हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड पेरीमीटर्स के बारे में बातें करेंगे। इसमें चैप्टर में हम लोगों को ट्रायंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पेरीमीटर लिखा हुआ है एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है। आप लोग पिछली कक्षा में या उससे के पीछे मतलब आप लोग 4 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स क्या होता है। तो ट्रायंगल्स का डिफिनीशन हमने लिखा है, ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा पॉलीगन, आप लोग पॉलीगन के बारे में जानते होंगे, तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू साइड्स आल्सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम लोग को ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है एल्टीट्यूड, एंड मेडियंस। हमें पढ़ना है कि एल्टीट्यूड्स और मेडियंस क्या होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के, आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल 3 और अकॉर्डिंग टू साइड 3। तो कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें मेडियन, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेडियंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, या कोई भी ट्रायंगल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। ठीक है, बस यह ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का मेडियन क्या होता है? तो देखिए, मेडियन एक लाइन सेगमेंट होता है। किसी भी ट्रायंगल का जो मेडियन होता है वह एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को, किसी एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। आप लोग बात समझे? फिर से सुनिए। Medians is a line segment that joins vertex of a triangle and the opposite sides of a midpoint। मतलब देखिए, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स, मान लीजिए इसमें 3 वर्टेक्स है ए बी सी, तो किसी एक वर्टेक्स को ले लीजिए। ठीक है। वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो उसके एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। तो आपको इस ट्रायंगल का सबसे पहले क्या जानना है? मिड पॉइंट जानना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि BC का मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो आप इसका BC का मिड पॉइंट आप लोग स्केल के मदद से या कैसे भी निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे D हुआ। ठीक है, यह मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट। अब देखिए, तो जो मेडियंस होता है वह वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड, ए जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड क्या हुआ? BC हुआ। तो BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है। तो जब हम लोग ए को D से मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वह क्या कहलाएगा? मेडियंस कहलाएगा। इसका नाम क्या हो गया? मेडियंस। ठीक है। इस प्रकार से हमें मेडियन, एक ट्रायंगल में कितने मेडियंस हो सकते हैं? तो मान लीजिए कि हमने इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया, क्या हम दूसरा नहीं कर सकते हैं इसी ट्रायंगल में? तो देखिए, यहाँ पे अगर हमने इस वर्टेक्स को, कोई बच्चा इस ट्रायंगल का, हम तो बोले किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड से मिलाना है। तो मान लीजिए कि इस वर्टेक्स को ले लिया, तो इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या होगा? AC हुआ। तो AC का मिड पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे है, इसका नाम है या हुआ E। ठीक है। E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC, E is mid point of AC and the opposite vertex is B। तो when we join B to E, we got medians। So in this figure, BE is also a median, BE is also a median and AD is also a median। Then next, if we suppose
C is vertex. C is vertex. So opposite side of this vertex is AB, and we got F is a median of AB. Sorry, midpoint of AB. F is midpoint of AB. When we join F to C, when we join F to C, this is called CF is called median. So इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल में तीन मेडियन मिला, तीन वर्टेक्स है, तो तीन वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो मेडियन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मेडियन प्राप्त हुआ कि मेडियन क्या होता है। तो मेडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंट्स वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जब उसके वर्टेक्स को मिला देगा तो वो लाइन क्या कहलाता है, मेडियन कहलाता है। सो इन दिस फिगर देयर आर 3 मेडियंस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे एल्टीट्यूड्स के बारे में कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड्स, देखिए एल्टीट्यूड्स का मतलब हो सकता है हाइट। हाइट, अगर हमने मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बना है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। तो देखिए एल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्रायंगल के हाइट को कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होता है, एल्टीट्यूड्स होता है, वो हाइट होता है। मतलब वर्टेक्स से लेकर, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से लेकर उसके अपोजिट जो साइड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके वर्टेक्स से ए से लेके BC का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड्स कहलाएगा, यानी हाइट कहलाएगा। तो ये देखिए कैसे पता चलता है, कहाँ पे, मान लीजिए ए से यहाँ पे मापेंगे कि यहाँ पे मापेंगे कि यहाँ पे मापेंगे। ठीक है, इसी को हमें जानना है कि कैसे पता चलेगा कि ए से, मान लीजिए ए को वर्टेक्स ले लिए तो BC के किस पॉइंट को हम लोग मापेंगे। इसमें तो इंडेफिनिट पॉइंट्स है, यहाँ से स्केल को ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे, अलग अलग जगह पर तो इसकी हाइट अलग अलग होगी। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल के जब वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, उसका अपोजिट साइड BC हुआ, यहाँ पे ए के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री, यानी ए से हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा लाइन लाएंगे जो BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा E। ठीक है, तो जो AE हो गया, AE इज एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, ABC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हमने इसको वर्टेक्स ले लिया तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ से हम बताए हैं कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, तो ए का अपोजिट साइड BC हुआ, तो ए से किस पॉइंट को मिलाएंगे कि 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे तो सीधे जब हम लोग मिलाते हैं फिर 90 डिग्री बन गया, यानी AB जो हो गया इस ट्रायंगल के लिए, AB क्या हो गया है, एल्टीट्यूड्स हो गया। अगर AB, अगर BC बेस है, तो अगर मान लीजिए AB बेस रहता है, इस ट्रायंगल को ऐसे रख देते, ऐसे घुमाते, AB को बेस रखते, तो हमारा BC जो क्या होता है, एल्टीट्यूड्स होगा। ठीक है, क्या सभी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो इंटीरियर ही होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि क्या सभी ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो इंटीरियर, देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें उसके साइड पर ही आ रहा है। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आप लोग देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, PQR
आर। देखिए ये दो ट्रेंगल है, ठीक है, सॉरी एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, इसमें यह ऑब्ट्यूज एंगल है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू 110 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 से एबव हो, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, तो इसके एल्टीट्यूड के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि किसी भी एक वर्टेक्स को लीजिए आप, किसी भी एक वर्टेक्स को लीजिए, मान लीजिए हमने इस वर्टेक्स को ले लिया। इस वर्टेक्स को लेने के बाद इसका अपोजिट साइड कौन हुआ, क्यू आर हुआ ना जी। इस पी अगर वर्टेक्स है तो जो क्यू आर होगा वह क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, ठीक है, पी के अपोजिट साइड होगा। तो अपोजिट साइड पर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड को इधर आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो इस ट्रेंगल के लिए अगर पी आर क्यू अगर बेस है, इसको अगर बेस देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए इसका नाम हो गया ओ, तो जो ओपी हो गया हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स हो गया। अगर क्यू आर इज, इफ क्यू आर इज बेस ऑफ दिस ट्रेंगल पी क्यू आर, इस ट्रेंगल पी क्यू आर का अगर क्यू आर बेस है तो ओपी इज एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए ये जो एल्टीट्यूड्स है वह क्या है, बाहर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में जो एल्टीट्यूड्स होता है वह एक्सटेरियर होता है। कहाँ होता है, एक्सटेरियर, ठीक है, और बाकी में इंटीरियर। और राइट एंगल ट्रेंगल में उसका जो एक साइड होता है वही उसका एल्टीट्यूड्स होता है। इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर 6.1 देखिए, आप लोग जितना पढ़े हैं इससे आप लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका HW रहेगा एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसके आगे, ठीक है। थैंक यू।